चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने आखिर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड। तो कुछ क्वेश्चन थे 1.3 के, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो 1.3 में क्या क्वेश्चन थे? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। ठीक है, आपको बताना है। इसको पहली बात तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, वो डेसिमल वाले फॉर्म में। एंड आपको बताना है किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन। तो 36/100 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कितना आएगा? 0.36। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर 0.36 आएगा। ये क्या है हमारा? ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्योंकि 0.36 के बाद ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/11। ये कैसा है? व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज 1/11? 1.11। नहीं। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो बेसिकली ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अगर आप 1 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 लगेगा, पॉइंट आएगा, 10 हो गया, 0 आएगा, 9। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो 99, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगेगा, 9.090909 करके ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया हमारा। ठीक है, अभी मैंने आपको जो पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 टू पावर n या 5 टू पावर n या 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर n की फॉर्म में है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब 11 हमारा इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, ये नहीं आएगा। 11 को आप फैक्टराइज, पहली बात तो 11 प्राइम नंबर है तो फैक्टराइज ही नहीं होगा, उसके फैक्टर्स कभी 2 और 5 नहीं आएंगे। ठीक है, तो 11 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, 0909 ऐसे। तो 1/11 आपका रिकरिंग डेसिमल है ना। नेक्स्ट सी, ये कैसे करेंगे? इसका बताइए आंसर कितना आएगा? 33/8। हम्म, ये तो 33/8 हो गया। ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है। ओके, ठीक है। टर्मिनेटिंग कैसे हम लोग चेक करेंगे? 2 टू पावर 3 होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हम लोग टर्मिनेट करके देखते भी हैं, अगर हम टर्मिनेट करेंगे इसको तो ऐसे आ जाएगा। 8 4 32, 1 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 हो गया। 8 1 8, 8 2 16, 4 बचा, 8 5 40। देखिए इसका आंसर कितना आएगा? 4.125। कितना? 4.125। यहाँ पे जाने के बाद ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, इसके आगे इसका आंसर नहीं बढ़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले मैंने क्या किया? चेंज किया, 33/8 ऐसे आया। ओके, नाउ राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। अब आपको क्या है? उसका डेसिमल फॉर्म लिखना है। 2/11 है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था। इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसमें क्या? अब आपने एक यहाँ पे एक चीज गौर की, आर्यन देखिएगा, जैसे 1/11 था तो हमारा आंसर कितना आया था, याद है? 0.09। 0.090909 ऐसे आ रहा था ना। हाँ, और बार उसके ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अगर हम 1/11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 2/11 आ जाएगा। तो अब 1/11 की वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो यानी कि 0.09090909, इसको हम क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए 9 2 18 होता है ना, मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। 9 2 18, 8 1 कैरी, 18 18 18 18 करके आएगा। क्या आंसर? ये ऐसे आता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप कर रहे हैं तो आपका आंसर 0.181818 करके आ रहा है। आ रहा है। हाँ। अभी एक और चीज देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि 1/7 क्या है?
1/7 में 142,857 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। तो कैन यू प्रिडिक्ट, अब देखिए इसी की बेसिस पे हमने जैसे लास्ट टाइम क्या किया था, 1/11 था, तो मैंने 2/11 की वैल्यू निकाल ली थी। सिमिलरली 1/7 की अगर हमें वैल्यू देगी है, तो हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये सब कैसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ रिपीट कौन कौन से हो रहा है, 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 हो रहा है, 8 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है। कितने नंबर है टोटल, 6 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 6 डिजिट है ना। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं, 2 × 1/7, 2 ये करेंगे, ठीक है, देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.285714। तो सिमिलरली 1/7 की वैल्यू पता है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 5 से सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगी तो जो वैल्यू आएगा, आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दी गई ना इसी से नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर न्यूमरेटर में हो। यानी कि तो ये जो 142,857 है उसको बस इंटू वो न्यूमरेटर से करना है। हाँ, उसको न्यूमरेटर से करना है आपको, लेकिन आपको जो वैल्यू दी गई है वो ध्यान रखिएगा, आपको 1 दिया है न्यूमरेटर में, हाँ तो ठीक है, याद रखिएगा ऊपर 1 है और उसकी वैल्यू दी गई है, तो आप उसी वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए हाँ ये कैसे किया है, क्योंकि 5 × 1/7 कितना होगा, 5/7 होगा, और इसी की वैल्यू हाँ। निकालनी है, ठीक है। 1/7 की वैल्यू मुझे दे के रखी है, ये है, हम्म, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी है बस, ठीक है। हाँ 6/7 की भी सिमिलरली हम लोग फाइंड करें, हम्म, ये समझ में आया। हाँ देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको उसको फाइंड करना है, ये भी मैंने आपको उस बार सिखाया था, याद है आपको, याद है कि नहीं। हाँ याद है। प्रोसीड करते हैं। तो x को मैंने 0.6 बार को मैंने x मान लिया, x यानी कि 0.66 है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो एक तरफ 10x क्या आ जाएगा, 6.66 आ जाएगा, फिर 1 को 2 से हम्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6/9 और 2/3 भी आंसर हो सकता है, हम्म ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक डिजिट सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 4 नहीं रिपीट हो रहा है, केवल 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो तब भी मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जब तक आपकी सिंगल डिजिट रिपीट होगी तब तक हम सिंगल डिजिट से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब देखिए इस केस हम्म में मैंने क्या किया, पहले इसको 10x से किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर अब इस केस में क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है, 4, ठीक है। हम्म तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें एक बार 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 47.7777, ठीक है। अब इससे ओके। हम क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वाली वैल्यू है, एंड इससे हम पहली हाँ वाली वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो सेम है, ये पूरा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और 47 - 4 आपका 43 हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ यहाँ से x की वैल्यू आपकी 43/90 हो जाएगी, क्लियर है ये। हाँ कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, 001, ये बार बार रिपीट होगा 001, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम एग्जैक्टली इसको हम्म 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, 1000x इज इक्वल टू 1.001001 ऐसे, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आपका 999 आ जाएगा हम्म x, और ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, इधर 1 बचेगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/999, 999। ठीक है, 1/999
999 आपका आंसर। अब कभी कभी क्वेश्चन उल्टा आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको इसको 0.99 इसको मुझे क्या करना है, P/Q के फॉर्म में करना है। तो ये आप करके मुझे बताइए, ठीक है। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। x plus 0.9 this in the power of pq को बाहर नहीं लगाया कर रहा हूँ x हमारा 1 है, हमारा 1 है। ओके, फाइनल x 1 आ रहा है, 1 तो नहीं हाँ, आएगा, 1 तो पॉसिबल नहीं है ना, गलती हो गई थी। ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ 1 कैसे नहीं आएगा। अब मैंने x इज इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करते हैं, x को मैं 0.99 लेट कर दूंगा, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है, कितने कितने रिपीट हो रहा है, केवल एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम इसको हाँ। 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, आपका ये आंसर है। अब मैंने इनको माइनस किया तो 10x माइनस x आपका 9x हो, 9x इज इक्वल टू 9 आ गया, 9x इज इक्वल टू 9 आए, x इज इक्वल टू 1। तो 0.99 इज इक्विवेलेंट टू 1। ओके, हम लोग एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है। तो एट अ ग्लांस वी आर सरप्राइज्ड, सर, बिकॉज इन दिस केस दे आर on and on always equivalent to 1। 0.99